हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। 4 जनवरी को आपके पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 80 अंक का आपको पूरा पूर्णांक है। समय 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। 6 नंबर के सही विकल्प में पहला सही विकल्प दिया गया है, लेखांकन की शाखाएं हैं। लेखांकन की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। वित्तीय लेखांकन है, ठीक है, लागत लेखांकन है, प्रबंधकीय लेखांकन है। तो इसमें उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें दा वाला ऑप्शन लगा देना है। ठीक है, और दा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाता नाममात्र का खाता है? तो इसमें देखिए, जो फर्नीचर खाता है नाममात्र का खाता हो जाएगा, तो बा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जमा पत्रक यानी क्रेडिट नोट बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये बनाया जाता है विक्रेता द्वारा। तो वाह वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बैंक समाधान विवरण बनाने हेतु किस शेष को काम में लिया जाता है? रोकड़ बही, पासबुक, रोकड़ बही अपना पासबुक का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोकड़ बही का। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलपट परीक्षण करता है, तो तलपट किसका परीक्षण करता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका लेखपाल की ईमानदारी का। ठीक है, तो बा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी हमने प्रश्न देख लिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, मूल ह्रास की प्रकृति है। मूल ह्रास की प्रकृति है मतलब तो व्यय की है। ठीक है, व्यय की। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान देखना है। रिक्त स्थान लेन देनों को हिसाब की पुस्तक में दर्ज करना खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रविष्टि कहलाती है ठीक है, तो इसमें प्रविष्टि आपको भर लेना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रविष्टि आप भर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले में हो जाएगा प्रविष्टि। ठीक है, प्रविष्टि आप भर लेंगे, प्रविष्टि। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यापार खालिस्तान तक चलेगा। कब तक चलेगा? अनिश्चित जीवन काल तक। ठीक है, तो अनिश्चित जीवन काल तक। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि रोकड़ बही एक खालिस्तान योजना मचा है। ठीक है, तो रोकड़ बही एक सहायक। ठीक है, इसमें सहायक भर लेना है आपको। चौथा प्रश्न देखिए, पासबुक बैंक में रखे गए ग्राहक के खाते की क्या है? अनुकृति है। ठीक है, तो अनुकृति इसमें आपको भर लेना है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है, फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में लिया जाता है, तो यह खालिस्तान अशुद्धि है। किस प्रकार की अशुद्धि है? तो पांचवें प्रश्न में हो जाएगा आपका भूल चूक। ठीक है, भूल चूक अशुद्धि है। छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न इसमें दिया गया है, व्यय की आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए खालिस्तान बनाया जाता है। तो व्यय की आर्थिक स्थिति मतलब दर्शाने के लिए क्या बनाया जाता है? लाभ हानि खाता बनाया जाता है। लाभ हानि खाता। ठीक है, सातवां प्रश्न देख लीजिए, अनुपार्जित आय को चिट्ठा में खालिस्तान पक्ष में लिखा जाता है, तो इसका हो जाएगा दायित्व। ठीक है, तो सात जो रिक्त स्थान है वो हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले सही जोड़ी की तरफ। देखिए, सही जोड़ी कैसे मैच करनी है आपको यहाँ पर देख सकते हैं। सही जोड़ी, सही जोड़ी देखिए, कार्यशील पूंजी है, इससे मैच कर लेंगे आप। यहाँ पर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चल संपत्ति, चल संपत्तियाँ चालू दाय, तो पहले का हो जाएगा दा वाला। ठीक है, विक्रय वही, इससे मैच कर लेंगे उधार विक्रय का। ठीक है, ये इसका मैच कर लेंगे, ये ई वाला। ठीक है, पासबुक का अनुकूल शेष, तो ये क्या हो जाएगा? पासबुक का जमा शेष। ठीक है, इससे मैच कर लेंगे। रूढ़िवादिता का सिद्धांत किसने दिया? मतलब इसमें पूछा नहीं है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संभावित हानियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तलपट का योग ना मिलना, तो इसका क्या हो जाएगा? तलपट का योग ना मिलना, इसका हो जाएगा उद्धृत यानी उचंत खाता। ठीक है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक क्या होती है? खाता बही। ठीक है, तो सा वाला से मैच कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी हो जाती है। अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो देखिए, एक शब्द वाक्य उत्तर है, बट्टा कितने प्रकार का होता है? तो मैं आपको इसका बता दूं, बट्टा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इसका आंसर हम लिख लेते हैं, बट्टा पहले वाले का वाला का आंसर देखिए, बट्टा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, खा प्रश्न पूछा है, व्यापारी यानी व्यापार के स्वामी को व्यापार के व्यापार से पृथक माना जाता है, यह लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है? तो लेखांकन अस्तित्व की मान्यता में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लेखांकन
अस्तित्व की मान्यता में। अब देखिए मुख्य रूप से प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न 4 देख लीजिए। मुख्य रूप से प्रमाणक 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 इसमें भर लेना है। चौथा प्रश्न है का खा घा, घा वाला प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, ये सभी आपके आंसर लिख दिए मैंने। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। मुख्य रूप से प्रमाणक 2 प्रकार के हो गए। अगला प्रश्न है 54 रुपये की प्रविष्टि 45 की गई, किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ये हमारी हो जाएगी हिसाब। ठीक है, ठीक है, हिसाब प्रकार की अशुद्धि है। कोई एक चालू दायित्व का उदाहरण लिखिए। चालू दायित्व कौन सा है, तो इसमें देखिए लिख सकते हैं आपका, इसका हो जाएगा अंक वाला का चालू दायित्व हो जाएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, छठा प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है जो आय अर्जित हो चुकी है परंतु प्राप्त नहीं हुई क्या कहलाती है, तो इसका हो जाएगा उपार्जित आय। सातवां में व्यापारी द्वारा अपने निजी खर्च के लिए निकाली गई राशि क्या कहलाती है, तो आहरण। ठीक है, इस प्रकार से हमारे एक शब्द वाक्य में तो एक सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य सत्य का चयन करना। 6 नंबर के हैं पूंजी पर ब्याज पूंजी में से घटाया जाता है, तो इसका पहले का हो जाएगा असत्य। ठीक है, पहले का असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि आहरण की रकम पूंजी में जोड़ी जाती है, तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा देखिए, ह्रास एक गैर रोकड़ व्यय है, तो ये सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि ख्याति पर हास नहीं लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा असत्य। पांचवे का देख लीजिए। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि लेखांकन की 3 शाखाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। छठा प्रश्न देख लीजिए, नकद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सत्य भी हो जाते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न, यहाँ से प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न 6 हैं, देखिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए प्रश्न हमारे हैं। और इसमें प्रश्न 6 क्या पूछ रहा है कि लेखांकन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है लेखांकन से क्या आशय है, मतलब लेखांकन से क्या तात्पर्य है, आशय है वही है। तो इसका आंसर हम चलिए देख लेते हैं, लेखांकन से क्या आशय है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, लेखांकन से क्या आशय है। तो देख लीजिए इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना, लेखांकन से आशय। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है इसी क्या तो पूंजी से क्या आशय है, तो पूंजी से क्या आशय है, तो देख लीजिए पूंजी से क्या आशय है, ये आंसर हो जाएगा पूंजी से क्या आशय है। तो पूंजी के प्रकार भी हैं, वर्गीकृत किया गया है, तो पूंजी के प्रकार भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें प्रश्न है दोहरा लेखा प्रणाली को परिभाषित करना है, तो 7 प्रश्न क्रमांक है। इसका आंसर हम देख लेते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली को परिभाषित करना है। तो देखिए यहाँ से देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग यहाँ पर देखिए किसी के अनुसार अलग परिभाषा है। ठीक है, देखिए कार्टर के अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू पिकल्स के अनुसार, उनके अनुसार ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर देखिए लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं ये हो जाएंगी। ठीक है, ये सभी विशेषताएं आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न से पूछा है प्रमाणक किसे कहते हैं, प्रमाणक क्या होता है, तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, प्रमाणक क्या होता है। तो देख लीजिए ये प्रमाणक का आंसर हो जाएगा, ये रहा प्रमाणक क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रमाणक लिख लेंगे। अगला प्रश्न पूछा है नकल बही से क्या आशय है, तो नकल बही देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा नकल बही से क्या आशय है, इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकें क्या हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकें हम देख लेते हैं। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकें देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर, विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकें क्या हैं, इसका आंसर इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा है खुदरा रोकड़ वही क्या है, तो देख लीजिए इसका आंसर खुदरा रोकड़ वही, देख लीजिए इतना आपका आंसर हो जाएगा, खुदरा रोकड़ वही आपको कर देना है, इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है खतौनी से क्या अभिप्राय है, तो प्रश्न 10 है, तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं, खतौनी से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। तो देखिए ये हो जाएगा खतौनी से क्या आशय है, वही अभिप्राय है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसके अथवा में पूछा है रोकड़ बही के संतुलन से क्या आशय है। ठीक है, तो रोकड़ बही के संतुलन से क्या आशय है, तो प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा वाला है रोकड़ बही के संतुलन से, देखिए ये आशय है
ठीक है, तो 1 और 2 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, तो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से और भी पॉइंट्स यदि लिखना चाहें तो वैसे 3-4 कर लेना ताकि आपसे बन जाए। ठीक है, अब देखिए बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बैंक समाधान विवरण देख लेते हैं इसका आंसर। बैंक समाधान विवरण, ठीक है, तो ये रहा। देखिए बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, अथवा में पूछा है बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बैंक समाधान विवरण देखिए इस प्रकार से किसके द्वारा बनाया जाता है, ये ग्राहक द्वारा तैयार किया जाता है, ना कि बैंक द्वारा। ठीक है, और इसका पूरा यहाँ से लिखेंगे और फिर यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए प्रश्न 11 हमने देख लिया। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा है, पासबुक के अधिकर्ष से क्या आशा है। ठीक है, पासबुक के अधिकर्ष से क्या आशा है, तो प्रश्न क्रमांक देख लीजिए, हम देखते हैं 12। इसमें हमसे पूछ रहा है पासबुक के अधिकर्ष से क्या आशा है, अथवा में पूछा है बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए ये रहा इसका आंसर, पासबुक के अधिकर्ष से क्या आशा है और बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य ये हो जाएगा। ठीक है, ये उद्देश्य इसके हो जाएंगे, 3 उद्देश्य यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और भी लिखना चाहें तो और भी कर लेना। देखिए 4-5 उद्देश्य दिए गए हैं इसमें। उसके बाद अथवा में पूछा है, ये हो गया। 13वां प्रश्न देखिए, संशोधन की दृष्टि से अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, अथवा है तलपट का अर्थ लिखिए। तो संशोधन के आधार पर अशुद्धियाँ कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। संशोधन की दृष्टि से अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की होती हैं, एक पक्षीय होती हैं, द्विपक्षीय होती हैं। तो देख लीजिए, इनको अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए। ठीक है, तलपट का अर्थ देखना है, तलपट का अर्थ देख लीजिए, ये है तलपट का अर्थ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैकेंजी के अनुसार भी इसमें दिया गया है, तो अब कर लेना। ठीक है, मूल ह्रास से आशय। ठीक है, मूल ह्रास से क्या आशा है, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देख लीजिए इसका मूल ह्रास से क्या आशा है, तो देखिए इसका आंसर ये रहा, मूल ह्रास। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्थायी किस्त पद्धति के कोई 2 लाभ लिखना है। ठीक है, स्थायी किस्त पद्धति के देखिए 2 लाभ हैं। देखिए 2-2 नंबर के जिन चैप्टर से पूछे आने उन्हीं चैप्टर से आएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी में से 5 के आने 10 में से 2 के नहीं है तो 2 का नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से आएगा ना पेपर। तो देखिए इस प्रकार से 7वां प्रश्न देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं स्थायी किस्त पद्धति के लाभ हो गए। समायोजन किसे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक है हमारा 15वां। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं, समायोजन क्या होता है। ठीक है, देखिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 समायोजन का। ठीक है, ये है समायोजन। देखिए समायोजन, इसका आंसर ये यहाँ से लिख लेंगे आप, समायोजन क्या होता है। ठीक है, और उसके अथवा में पूछा है हमसे डूबत ऋण क्या है, तो डूबत ऋण देख लीजिए, डूबत ऋण भी यहीं से मिल जाएगा। देख लीजिए ये है अप्राप्य ऋण होता है डूबत ऋण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए व्यापारिक छूट व नगद छूट में अंतर लिखिए। तो देखिए आगे का जो पेपर है मैं आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, पूरा हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से पूरे प्रश्न रहने वाले हैं, ये सब पार्ट 2 में आपको दिखाए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। यदि आप अभी पाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पर इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा सभी प्रश्नों के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरे 20-21, ठीक है, ये सभी प्रश्न यहाँ तक हो जाते हैं, पूरे आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, और वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।